हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रकाश भास्करनी कमर। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है CBN एकेडमी। इस चैनल पर हम लोग इंग्लिश और इतिहास के वीडियो डालते रहते हैं। ऑनलाइन टीचिंग इस पर होती है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं 12वीं के राइटिंग स्किल का पहला पार्ट जो है समरी राइटिंग। ये बहुत शॉर्ट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो पूरी देखिए, समझिए इसको। और एक बात बता दूं वीडियो शुरू होने से पहले ही कि इस वीडियो को हम लोग इंग्लिश में और हिंदी में देखने वाले हैं। अगर आप इसको मराठी में देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, आपका वक्त ज़ाया नहीं करते, तुरंत शुरू करते हैं। First of all, we just think about the icebreakers, but this is not about directly speak about it. I just go and have a PPT, you just see that and we will go with it. सबसे पहले ये है कि हम लोग आइस ब्रेकर देखते हैं। इसमें थोड़ी सी जो उदाहरण दिए उसको देखते हैं पहले। उसके लिए हम लोग एक PPT का इस्तेमाल करेंगे, वो आपको दिखाई दी जाएगी, वो वॉइस ओवर आएगा उसके बाद। और उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे हमारी समरी राइटिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए। लेट्स स्टार्ट विद आइस ब्रेकर। आइस ब्रेकर से शुरुआत करते हैं। डिस्कस इन पेयर्स एंड गेस द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग। मतलब ये है कि आपको डिस्कस करना है पेयर्स में और इसका आंसर ढूंढना है। टू समराइज मीन्स, समराइजिंग मतलब क्या है आपके लिए। पुट इंफॉर्मेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब एक अच्छे रूप में, एक ऑर्डर में, सही ऑर्डर में इंफॉर्मेशन को डालना। टू रिकैपिचुलेट द मेन पॉइंट्स इन सिलेक्शन, जो भी मेन पॉइंट है वो एक साथ रखना और मेन पॉइंट को दिखाना। टू इंट्रोड्यूस न्यू इंफॉर्मेशन, नई जानकारी बताना। टू राइट वंस ओपिनियन अबाउट सिलेक्शन, तो खुद की बातें बताना। तो इसमें नॉर्मल है कि हम टू रिकैपिचुलेट को मेजर पॉइंट, मतलब जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसको लिखना। उसके बाद है द टाइप ऑफ समरी दैट कंसिस्ट ऑफ पैराग्राफ टू एक्सप्रेस द मेन आइडिया इज। तो समरी में क्या ज़्यादातर बताया जाता है, तो क्या मेजर आइडिया क्या है। आउटलाइन बताना, रिपोर्ट है, रिपोर्ट जैसे ये सिनॉप्सिस है, या राइटिंग समरी है, तो राइटिंग समरी है। ठीक है, इसके बाद देखिए मैच द पेयर्स आता है। मैच द पेयर्स में ए में आता है वेज ऑफ राइटिंग, मतलब क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, किसको क्या कहते हैं ये। ठीक है, तो सबसे पहले होता है समराइजिंग। तो बी में क्या क्या आएगा वो देखते हैं। बी में आएगा डिस्क्रिप्शन। समराइजिंग मतलब क्या है देखिए, इट इंक्लूड्स मेन आइडियाज इनटू वंस ओन वर्ड्स। मतलब इसमें क्या होगा कि हमें मेन आइडिया जो है वो बताई जाएगी अपने शब्दों में। ठीक है, उसके बाद है पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है इट मस्ट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल एंड मैच द डॉक्यूमेंट वर्ड्स बाय वर्ड। मतलब पैराफ्रेजिंग में क्या होगा कि जो मेजर आपका जो डॉक्यूमेंट है वैसे के वैसे लिखना है, ओरिजिनल से नज़दीक लिखना है, और डॉक्यूमेंट वर्ड टू वर्ड एक जैसे ही रहना चाहिए। प्रीफेस में क्या करते हैं, इट इंक्लूड्स टेकिंग ब्रॉडर सेगमेंट ऑफ द सोर्स एंड कंसिस्टिंग इट स्लाइडली। मतलब यहाँ पर हमें बातें और बढ़ाकर ब्रॉडली बतानी है। कोटिंग में क्या होगा, कोटिंग इट इंक्लूड्स नॉट जस्ट द मेन आइडिया बट इवन एवरी डिटेल एक्सप्रेस एंड टू द पॉइंट। मतलब यहाँ पर क्या होगा कि सिर्फ मेजर मेन आइडिया नहीं, तो उसके इर्द गिर्द जो भी बातें वो भी क्लियरली पॉइंट के साथ समझाई जाएंगी। एडिटिंग में क्या करेंगे, एडिटिंग इट इंक्लूड द सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर लाइंस फ्रॉम द गिवन टेक्स्ट फॉर करेक्शन, कंटेंशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसमें जो भी बातें आपको बताई वो सही से लिखी गई है नहीं, उसमें करेक्शन है या फिर ऑर्गेनाइज अच्छे से व्यवस्थित लिखा गया है नहीं, ये सारी चीज़ों की बातें उसमें होती है। और गेस्ट राइटिंग, गेस्ट राइटिंग में क्या आएगा, इट इंक्लूड द मोस्ट इसेंशियल पार्ट ऑफ द क्रक्स ऑफ द मैटर। मतलब इसमें क्या होगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वही लिखा जाएगा इस राइटिंग में। आपको ये सब कुछ बताया गया, इसका कारण ये नहीं कि आपको मैच द पेयर्स बताना था, इसका कारण ये था कि आपको समझाया जाए कि राइटिंग के कितने प्रकार है और किस में क्या लिखते हैं। मतलब कंफ्यूज मत हुई। समराइजिंग, पैराफ्रेजिंग, प्रीफेस, कोटिंग, एडिटिंग, गेस्ट राइटिंग, समराइजिंग, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से अलग अलग है। हालांकि मतलब वही थोड़ा बहुत 19-20 वैसे ही है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि अलग है। तो अभी देखते हैं समराइजिंग कैसे। Remember, and that was brevity is the soul of wit. This word said brevity. What is mean by brevity? Brevity means to make the things shorter, to omit the things which is useless, the explanation and all the things.
तो शेक्सपियर जी का एक कहा है शेक्सपियर जी ने कि ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, मतलब ब्रेविटी जो है वो संक्षेप, ब्रेविटी मतलब संक्षेप जो है वो बुद्धिमत्ता की आत्मा है। तो इसमें क्या करते हैं, ब्रेविटी का क्या मतलब होता है, तो हम लोग जो चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है, यूजलेस है, एक्सप्लेनेशन होता है वहाँ पर, एग्जाम्पल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें कट ऑफ करते हैं। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग्स वी हैव टू गिव द इम्पोर्टेंस टू इम्पोर्टेंट थिंग्स and we have to give the importance to the major points. It is about to, that means we are thinking about it is enhance the important points. Here we are just not omit the major points but we just reduce the things which is useless for us. मतलब इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसी को लेंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं है जिसका कुछ उपयोग नहीं वो निकाल देंगे। It is just a kind of a summary writing is just like that. Summarizing is just nothing but right brevity. We are also doing the same thing. We are giving the major importance to this. Brevity is important for writing and speaking also. मतलब ये है कि अगर हम लोग ब्रेविटी की तरफ देखें तो ब्रेविटी जो है वो राइटिंग स्किल में या फिर स्पीकिंग स्किल में दोनों तरफ यूज होती है, जिसमें क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है फोकस किस पे होना चाहिए कि जो इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर। ज़्यादा बोलने से अच्छा है कम बोलो, लेकिन ऐसा बोलो कि सामने वाला आपको पूरी तरीके से समझ जाए, इस चीज़ के ऊपर ध्यान ब्रेविटी में जाते हैं। और समरी राइटिंग जो है, सारांश लेखन जिसको बोलते हैं आप लोग, वो भी उसी तरीके से होता है जिसमें कम से कम शब्दों में आपको बातें अच्छे से समझाई जाती है। तो इसको समरी राइटिंग में हम लोग क्या क्या करते हैं, मतलब समरी राइटिंग में हम जब देखते हैं तो कुछ डूज और डोंट आते हैं, मतलब क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए इसके ऊपर बात होती है। तो सबसे पहले देखते हैं डूज, what we have to do. That means the do's points we are going to deal about. The first point of do is, the first point here we have, it is read and reread. Read and reread, that means we have to read and read more and more until we have to go for the second point. And the second point is understand. Understanding is the most important thing. When we understand the things and then only we can go for it. मतलब यह है कि पहला पॉइंट इसमें क्या आता है, रीड एंड रीड, मतलब पढ़ते रहिए, एक बार दो बार तीन बार उसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। कब तक पढ़ना है, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए। दूसरा पॉइंट है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना। थर्ड पॉइंट इज रीड द इंस्ट्रक्शन, what they expect from you, that is the most important thing. So we have to read the instruction. And fourth one is about what you exactly want to summarize, that means what points you need to be there, that you have to think and then you are going for it. तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि क्या सूचनाएं दी गई है और उसके बाद आपको ये समझना है। आपका जो चौथा पॉइंट उसमें ये बताया गया है कि आपको किस तरीके से, मतलब क्या चीज़ है जो आपको समझनी है और समराइज करनी है, ये ज़रूरी है। सो द फिफ्थ पॉइंट इज टू आइडेंटिफाई द मेजर कॉन्सेप्ट और मेजर पॉइंट्स। हाउ डू यू नो दैट? फॉर दैट यू नीड टू डू वन थिंग एंड दैट इज आस्क द क्वेश्चंस, what, where, which. These are kind of questions which the answer of this question will be there and you can make a summary on it. मतलब पांचवा पॉइंट जो है वो आइडेंटिफाई द मेजर पॉइंट, मतलब हम लोग को पहचानना है कि मेजर पॉइंट्स कौन से। कैसे समझ में आएगा? तो आपको सवाल पूछने हैं, कैसे, क्यों, कब, इस तरीके से सवाल। आप 5 सवाल पूछेंगे, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट एंड वेयर। दीज आर द 5 पॉइंट्स। आप जब ये ऐसे इस तरीके से 5 क्वेश्चन पूछेंगे, अपने आप उसका जवाब जब आएगा उसमें अपने आप 5 पॉइंट 6 पॉइंट ऐसे आएंगे जो इंपॉर्टेंट है और आपको बताएंगे कि समरी में आपको क्या करना है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू मेक योर ओन शॉर्ट सेंटेंस एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज to link up, use the conjunction to join the sentence to make a big sentence to a small sentence. That was you have to use. अभी आगे जो पॉइंट 2 है वो उसमें से एक पॉइंट कहता है आपको कि आपको शॉर्ट्स बनाने, मतलब क्या करना है, जो बड़े सेंटेंस है उसको अपनी भाषा में लिखना है, छोटे बनाने हैं। और दूसरा इसमें ये करना है कि लिंकर्स, कंजंक्शन या फिर जोड़ने, 2 वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों का इस्तेमाल करना है जिससे आपको कम शब्दों में आपका मतलब आपकी जो चीज़ है वो बताई जा सकती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज to cut out the unnecessary words, and another point is avoid the extra things, omitting the things. That means 2 things are together, words, explanation. You have to, each and everything you have to cut it down. No need of this omitting the extraordinary things.
मतलब जिसका उपयोग नहीं है वो चीज आपको वहां से निकाल देनी है, जिसको आपको जरूरत नहीं लग रही है वहां पर तो उसको निकाल दीजिए, कट कर दीजिए। और लास्ट पॉइंट ये कहता है टू अवॉइड द इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन, दैट मीन्स यू शुड नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग एल्स, यू शुड नॉट गो अबाउट ऑल दिस, यू हैव टू बी देयर। मतलब ये है कि आप ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मत कीजिए, अपना इंटरप्रिटेशन मत दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पर जो है वही देखिए, वही समझिए, वही बताइए, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसमें हम लोग देखेंगे डोंट्स, व्हाट थिंग्स यू हैव टू डू नॉट डू, मतलब यहाँ पर हमें कौन सी चीज़ें करनी नहीं है वो देखेंगे। फर्स्ट थिंग इज इंक्लूड। अगेन इंक्लूड, दैट मीन्स वी शुड नॉट ऐड मोर थिंग्स, दैट शुड बी नॉट देयर। Then exclude the things which is not that means the things which are useful, we should not remove that. Two things are there. पहली जो चीज़ है इंक्लूड, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें आप खुद से इंक्लूड मत कीजिए, आप लोग एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। एक्सक्लूड, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको मत निकालिए, समझिए पहले मेजर पॉइंट्स कौन से है फिर कीजिए। इसके बाद आता है ऐड। ऐड इज वन ऑफ द मोर थिंग, अगेन यू शुड नॉट ऐड एक्स्ट्रा थिंग्स, अगेन द थिंग्स, दैट मीन्स शुड नॉट ऐड द थिंग्स। तीसरा जो पॉइंट वो कहता है ऐड, आपको ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड करनी नहीं है, या फिर अपनी बात कहते समय आपको कम शब्दों में बताना है। कभी कभी क्या होता है कि हमने दिया 2 लाइन का या आप लोग 4 लाइन का बता रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, कम लाइन में इसको बताइए। नेक्स्ट वन इज the fourth one is comment. You should not comment on it again and again, the things you should not comment on anything, whatever it is should be leave that things there। मतलब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई कमेंट्स करने नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पर वही दीजिए, आप अपने आप से कुछ ऐड मत कीजिए, वहाँ पर कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट वाला पॉइंट भी ऐसा ही है, दैट वाज गिव एग्जाम्पल, यू शुड नॉट गिव द एग्जाम्पल्स, देयर इज नो नीड ऑफ। तो सारी चीज़ें मिलकर ये बता रही है आपको कि आप अपना मत जोड़िए, एक्स्ट्रा मत डालिए, ऐड मत कीजिए, एग्जाम्पल मत दीजिए, कंपेंट मत दीजिए, कोई भी नहीं करने की ज़रूरत, आप अपना कुछ भी मत डालिए। समरी में जो दिया है वो देखिए, मेजर पॉइंट निकालिए, उसमें से जो ज़रूरी है वो रखिए, जो ज़रूरी नहीं वो निकाल दीजिए, इंपॉर्टेंट थिंग ही रखना है। इसमें आप एक काम कर सकते हैं, अपनी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसमें भी जो है वही डालना है, अपने आप से ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। So with this side, I think you understand it. It is a short video. I understand that you can easily understand, but I again want to tell you that for this you have to go and practice the things. If you are not practicing, you are not going to be able to understand this. मतलब ये छोटा सा वीडियो है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। इसमें आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैंने जो बताया है वो आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। बताने से, समझने से, सुनने से आपको समझ में आएगा, लेकिन असल में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये जाकर समझ में आएगा। बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी तो लाइक कर दीजिए, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो नोटिफिकेशन का एक आइकॉन आता है बेल का, उसको दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी हमारे नई वीडियो की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।